ते देव सवितुर्यज्ञं बृहस्पतयेन्द्रं तेन यज्ञमयतेन यज्ञपदन्तेन मामवामणो ज्योतिर्यपदामादित्यं यज्ञं सविमन्ददातु विश्वे देवास इदमातयन्तावसाय आत्मसने पदासने पशुपने लोकसंज्ञ अनेकपदासने करात्तन्न पयाने सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वे शरणं ददातु देवाय वै शरणाय महाराजाय नमः ॐ प्रतिधां राज्यं भाज्यं कालाय देवायं पार्वे चडाय महाराजनाय राजसाम सर्वोत्सान्तार्थात् परार्थात् प्रतिदे समुद्रदाय एक राज्यनो तो विदो भरतः परिवेदारो मर्गस्वावसनकृ आस्ताप्रे देवा सदा प्रदैत्यो तो मैं सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, खास करके जम्मू के डोगरों को इस मौके पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन 27 जून को 1822 में 17 जून को 1822 में आज के ही दिन इसी मुकाम पे गिराव चनाब के राइट बैंक पे दाहिने किनारे पे, जिसको चंगदबागा भी कहते हैं, अक्सनी भी कहते हैं वेदों में, इस ऐतिहासिक स्थान पे पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह जी ने हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी को राज तिलक किया था और जम्मू का उनको महाराजा घोषित किया था। उसके बाद जितनी छोटी छोटी रियासतें थी, इतिहास गवाह है उस चीज़ को, कैसे महाराजा गुलाब सिंह जी ने अपना जो उनका रण कौशल था, अपनी जो बहादुर थी, अपनी जो रणनीतिज्ञकार थे, वो एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट थे, वो सारा कुछ आपके सामने है। इतिहास गवाह है किस तरीके से उन्होंने इस राज्य का, इस रियासत का, इस स्टेट का गठन किया। गठन करके इसकी जो सीमाएं थी, इसकी जो बाउंड्रीज थी, कहाँ तक, एक तरफ से अफगानिस्तान तक पहुँचाई, दूसरी तरफ से तिब्बत तक पहुँचाई, बाल्टिस्तान तक पहुँचाई और इस रियासत को एक भव्य रियासत बनाया जो आप सब जानते हैं। तो मैं इस मौके पे अपने सभी साथियों के साथ महाराजा गुलाब सिंह जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। हम सब ने यहाँ पे मिल के उनको श्रद्धांजलि दी है, उनको पुष्पांजलि की है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आओ हम सब महाराजा गुलाब सिंह जी के बताए हुए रास्ते पे, जिस तरह वो बहादुरी से उन्होंने इस प्रदेश की और मैं तो कहूँगा कि भारतवर्ष की सीमाओं को प्रोटेक्ट किया है, उनको विस्तार किया है और जिस हिसाब से उनका जो राज्य रहा है उस पे चलते हुए हम अपने देश के प्रति समर्पित होके अपने देश निर्माण में अपना अपना योगदान। सर, जिस तरह से जो जिया पोता गाड़ है, ये ऐतिहासिक असर रखता है जम्मू कश्मीर में, उसके बावजूद यहाँ पे स्टैचूज वगैरह या इनका स्मारक वगैरह लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद इतनी विकास यहाँ पे नहीं किया जा सकता जितना यहाँ पे होना चाहिए। मैं तो इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे साथ ठाकुर KP सिंह जी खड़े हैं, जो राज तिलक सेलिब्रेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। उनके नेतृत्व में उनका जो इनिशिएटिव है, उनका जो योगदान है, खास करके ये राज तिलक दिवस मनाने में और लोगों को जागृत करने में बहुत बड़ा रहा है।
उनके प्रयास रहे हैं, उसके साथ साथ सरकार के भी रहे हैं। हाँ, अगर कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, इसमें जो भी बढ़ोतरी करने की, इम्प्रूवमेंट करने की स्कोप है, उसमें मैं यहाँ का विधायक होने के नाते राज तिलक सेलिब्रेशन कमेटी को और सभी अखनूर वासियों को और सभी प्रदेश वासियों को भी मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो हमारी तरफ से होगा, वैसे ही अखनूर को हमने एक आदर्श कंस्टिट्यूंसी बनाना है। उसमें टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और टूरिज़्म को हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। बाकी जो काम भी हैं उस पर प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। रिवर बैंक जो चुनाव बैंक है, इसको हम अच्छी तरह पे डेवलप करेंगे और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो बनेगी ही बनेगी। उसके साथ साथ जो हमारा हिस्टोरिकल टूरिज़्म है उसको भी बढ़ावा देगा। हमारी जो जहाँ की हिस्ट्री है 3000 साल से ज़्यादा है, उससे भी पहले के त्रेता युग, द्वापर युग की है, वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। मैं कहता हूँ अगर मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखें तो हमारे यहाँ की जो हड़प्पन संस्कृति की है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, पास में अंबारा है, उसके साथ उसका जुड़ता है। ये हमारा जहाँ नीचे खड़े हैं, रारंगम में खड़े हैं, मैं तो कहूँगा जहाँ जो अखनूर का किला है, उसका बहुत बड़ा इतिहास है। हमें गर्व है कि हम अखनूर वासी हैं, हम डोगरे हैं। हमने इस देश की सरहदों को प्रोटेक्ट किया है, इनको आगे पहुंचाया है। हम सभी युवाओं से खास करके मैं कहूँगा कि हम अपने जो हिस्ट्री है, हमारी अपना इतिहास है, उस पर हम गर्व लेते हुए अपने आप को पुनः हम देश सेवा में समर्पित करते हैं। महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी।